आपका नाम? मुदस्सिर। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी की आती है क्योंकि वो अच्छा हमको सिखा रिया है। वो हमारा दुश्मन है। वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते आ रहे हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुभती थी। ये आप सल्लम के दौर की बात है। उस वक्त मुशरिकीन ने कितने 370 या से ऊपर बुत पाले हुए थे, बनाए हुए थे अपने खुद साख्त अपने हाथों के साथ। कोई बारिश वाला बुत, कोई रोज़ी देने वाला खुदा, कोई बच्चे देने वाला खुदा, हर तरह के अलग अलग उन्हें खुदा, और जो हाजत होती उनके सामने जाके बैठते थे। ये आप सब सल्लम आए, दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने कहा कि एक अल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक है। इसी बेस के ऊपर वो शुरू से दुश्मनी चलती आ रही। अभी भी हम लोग उनसे बात कर लें या इनको दीन इस्लाम की दावत देते हैं, वो हमारा सर फाड़ने को, कत्ल करने पे आ जाते हैं। सारी लड़ाई की वजह जो है वो एक मजहब है। मजहब आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप देखें, चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर हैं, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखें मेरी बात सुने, अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते ही नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, जो इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 बुत हैं, हम इनसे मांगते हैं। ये आगे जो बुत आगे अल्लाह को आगे हमारी सिफारिश करते हैं। हालांकि ये 1000% ये बात गलत है। जब पाकिस्तान बना तो उसमें ये साफ साफ कायदा हमने अपने 14 नकात में कहा था कि हर फिक्के को उसकी पूरी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सेकेंडली हमारे दीन इस्लाम में जबर भी नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम भी कबूल नहीं करवा सकते। तो फिर हम मज़हब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों रख रहे हैं? मतलब अगर देखें तो ये दुश्मनी सिर्फ लोगों में है, कुछ ग्रुप्स में है। आप देखें तो हमारे सियासतदान एक ही साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। अभी रिसेंट देखें नवाज शरीफ ने जो है अपनी फैमिली के लिए, मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवाया। वहाँ पर अपने तबके से ये सारी दोस्तियाँ रखते हैं, लेकिन जहाँ पे अवाम की बात आती है तब ये लोग लड़ाई झगड़ा और फसादात जो है डाल देते हैं मजहब को लेकर। अब आप देखें कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बात तो सही है। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रह रहे हैं, वो शुरू से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, मुसलमान तो हैं। बाकी बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं। आप जो कह रही ना कि हमारे जो हुक्मरान है वो ऐसे, आप मुझे बताएं अगर कोई हुक्मरान सही दीन इस्लाम को समझने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, कभी भी उनसे कभी भी लेन देन ना करें। ये क्या बात करता है यार। बाकी कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज की हम बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। हमारे क्यों नहीं है? हमारे खराब है। हमारा शुरू से दो नजरिए के ऊपर हमारा ये तकसीम हुई थी, इस वजह से हमारा शुरू से चलता आ रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की, लंदन की, ये आपस में इनकी आपस में, न्यूजीलैंड की, इन मुल्कों की आपस में लगती है। रूस भी काफिर मुल्क है, अमेरिका भी काफिर मुल्क है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट के ऊपर, जंग के ऊपर आए हुए हैं। मेन बात जो नजरियात की है, और तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी दुश्मन मुल्क से दोस्त मुल्क बन सकते? नहीं नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। अगर इस तरह की जो माइंड मेन दीन इस्लाम की जब समझ नहीं होगी एक हुक्मरान को, वो ऑटोमेटिक उससे दोस्ती कर लेंगे। आवाम तो आगे दीन की समझ रखते हैं ना, दीन की समझ वो नहीं करेंगे। सबसे मेन जो पॉइंट की बात है ना, वो नजरियात की है, जंग है नजरियात की है। बाकी इस्लाम और काफर के अंदर वो जिहाद वाली, वो तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर वो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तब भी, अगर हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करेंगे तब भी मुसलमान को हुक्म लड़ने का। अभी रिसेंटली मुसलमानों की ना, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ी हंसी खुशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें कोई भी मसला नहीं है यहाँ पर, और हमें कोई सरोकार भी नहीं है पाकिस्तानियों से, ना पाकिस्तान से। देखें, और हम लोग यहाँ पर उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया जी हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के लोगों से। और हम, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम वो नहीं देख सकते। लेकिन जब उन पर बात आई तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि जी हम खुश हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
देखो करोड़ों की आबादी में अगर 3-4 वीडियो आ जाए या 3-4 बंदों की वीडियो आ जाए गन पॉइंट के ऊपर, जब वैसे ही देखें हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, जब हमारे ये जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर किसी मौलवी को दें 2 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए, आप जैसे मर्जी बयान दिलवा लें, क्या मुश्किल है? ऐसे तो नहीं होता है। इसमें देखें अभी वो मौलवी अगर बयान गलत दे दे तो इसकी वजह से पूरी मौलवियत तो खराब नहीं हो जाती, दीन इस्लाम तो खराब नहीं हो जाता। अगर 2-4 बंदों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है, देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें, एक बंदे को इतनी फंडी लगे वो कुछ भी बयान दिलवा लें। मेन हमने अक्सरियत को देखना है, करोड़ों की आबादी में अगर 10 या 100 बंदे भी अगर दे दें इस तरह का बयान, मेरा ख्याल वो मैं नहीं रखता। व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया? जब इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? जी देखें, हम शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। और मेरा क्या, आज छोटे से बच्चे से आप पूछ के देख लें, वो भी यही कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जब 1947 में हमारे साथ ये कश्मीर वाला जो मामला था, ख़ास तौर पे इस मामले के ऊपर हम कभी भी इंडिया का साथ नहीं दे सकते और ना ही इंडिया के मौक़िफ़ को किसी भी तरह से हम अपना सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक, आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी वजह है जो हमारी और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनको उनकी आज़ादी नहीं दी जाती और उन्हें ये हक़ नहीं दिया जाता जो उनका बुनियादी हक़ है, वो उन्हें मिलना चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? सर, आपने बात की कश्मीर की, कोई भी हम इशू उठा लें पाकिस्तान और इंडिया का, वो कश्मीर पर आकर ख़त्म हो जाता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। तो मुझे बताएं कि 70-75 सालों से तो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, आगे कब और कैसे हल हो? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। बल्कि अगर देखा जाए तो ये मसला बनाया हुआ इन लोगों का है। हमें चाहिए कि हम इस्लाम के ऊपर चलें, जो इस्लाम का असूल है, जो इस्लाम का रुकन है, इतना अहम रुकन है, हम उसके ऊपर तवज्जो दें, अपनी आने वाली नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं। इंडिया के साथ जो हमारे इख्तिलाफात हैं वो सिर्फ एक कश्मीर का मसला है या हमें और भी मसले हैं इंडिया के साथ? देखिए, जब एक बुनियादी मसला शुरू होता है उसके साथ कई और मसाइल। अब देखिए, ये दोनों ममालिक एक थे पहले, अगर इनका जोग्राफिया आप देखें तो ये एक ही मुल्क का, मतलब उसी में से 2 अलग अलग रियासतें बनी। भाई मजा आया। इसके अलावा और कई ऐसे मसाइल हैं, हमारा पानी का मसला है, सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा और किस फोरम पे इंडिया ने हमारा साथ दिया है, किस फोरम पे वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, ये बच्चा जानता है, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुदरती वसीला होता है, कुदरती ज़रिया होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। ये तो इंटरनेशनल लॉ है और इसे हर बंदा जानता भी है, इंडिया वाले बजाते खुद भी जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? और इसके अलावा और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनसे इंडिया हमसे भागा है। मसलन और भी देखें कई ऐसे कश्मीर के इशू पे कई दफ़ा बात हुई और वो उस पे कायम। मुझे ये बताएं कि तमाम इस्लामिक कंट्री के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सिवाय एक पाकिस्तान के, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कभी होंगे भी या नहीं? नहीं। हाँ, ये सवाल वैसे अच्छा है, लेकिन देखें हमारे उनके साथ ताल्लुकात, ये तो खैर हम अगर दीन की तालीमात पे जाएं तो फिर तो नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि ये यहूद सारा हमारे दोस्त तो हो ही नहीं सकते और हम इसकी वाज़ेह तौर पे अमली तस्वीर देखते भी हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम इस मसले को किसी भी तरह से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मसले को हल कर लें तो इंशाल्लाह हमारे हालात इंडिया के साथ बेहतर हो सकते हैं। वो हमारे पूरी सारी बातें सुने और उनके ऊपर अमल हो, जो हमारा मौक़िफ़ है उसके ऊपर चलें तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हालात भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो बेहतर हो सकते हैं। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, मुझे ये बताएं कि जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज़ आपके दिमाग में आती है? इंडिया के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में इशू आता है कि कश्मीर, कि जब तक हमारा कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता तो तब तक इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो बेहतर नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई हैं और हमने हमेशा हर स्टेज पर, हर जगह पे उनको प्रोटेक्ट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान क्यों कश्मीर को अपने साथ मर्ज करना चाह रहा है? वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। पाकिस्तान कश्मीर को मर्ज नहीं करना चाह रहा। बेसिकली अगर देखा जाए तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है।
वो हम में ऑलरेडी मर्ज है, हम उसको मर्ज करना नहीं चाह रहे। वो पाकिस्तान का हिस्सा है पहले से। इंडिया जितनी डेवलपमेंट कर रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बना रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि कश्मीर जो है वो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा बन चुका हुआ है। वहाँ पे रियल एस्टेट जो है वो एंटर हो चुकी है और वहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। देखिए जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे भी उनका अपना पर्पज़ है। वो उसमें कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो उनका एक मोटो है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके अपना कब्ज़ा और अपने आप को हावी रखना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा यही मोटो है पाकिस्तान का, हमारी हुकूमत का, जब तक वो कश्मीर के साथ हमारे ताल्लुकात जो बेहतर नहीं होते, कश्मीर का उनको हक नहीं दिया जाता, तब तक जो है ना हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कश्मीर का मसला आपको क्या लगता है कि किस तरह हल हो सकेगा? क्योंकि 70-75 साल से ये मसला चल रहा है। इन 70-75 सालों में हमने कश्मीर के लिए नारेबाजी करने के अलावा और एक दिन उनके लिए मनाने के अलावा हमने और कुछ नहीं किया। देखिए ये तो काम है हुकूमतों का। जो भी हुकूमतें आती हैं वो डायलॉग तो ज़रूर करती हैं, वो बैठकर बातें करती हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कोई ना कोई उनको हल निकालना होगा। बैठकर टेबल टॉक करनी होगी, बात करनी होगी, तभी जाकर इसका कोई मसला निकल सकता है। वरना अगर वो तकरीरों में बात करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला कभी हल हो सकता है। और अगर हल करना भी चाहें तो इसका एक बेटर वे ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट हो गई या दूसरे स्पोर्ट्स हमारे हो गए, अगर उनको जो है ना जारी रखा जाए तो उस स्पोर्ट्स के थ्रू जो है ना दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडिया का नाम दिमाग में आते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? नेबरिंग कंट्री है, और अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का जब भी क्रिकेट मैच होता है तो वी गिव द टफ टाइम, और हर बंदा स्क्रीन से ग्लू हो जाता है मैच देखने का इंडिया से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी ये कि अगर मीडिया की बात करें तो उनके ड्रामास तो खैर नहीं इतने अच्छे, बट जो आपकी मूवीज़ है वो हर बंदा ही फिर प्रेफर करता है कि बॉलीवुड की मूवीज़ जो है ना। बाकी अगर आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेटजिकल पॉइंट से देखें तो 65 की वॉर में, फिर 75 की वॉर में, और इंडिया को हमने बड़ा टफ टाइम दिया है, तो चने चबुआए हैं। तो अलावा हम उसको पहले तो एज एन क्लोज एनिमी देखेंगे। अच्छा, ये बात मतलब आपने आखिर में आते आते कह ही दी कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या इख्तलाफात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इन्हें ख़त्म किस तरह किया जा सकता है? देखें, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ना वो आजकल तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मेरा ख्याल है मीडिया का दौर है और हर बंदा जो है ना सोशल मीडिया पे है। ठीक है, मेरे खुद फ्रेंड जो है ना दे आर फ्रॉम इंडिया, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर हम उनसे एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है या बाकी दीगर मामला आता है तो उसमें पब्लिक तो चाहती है कि हम जो है ना वो एज ए नेबरिंग कंट्री हम उनको ओन करें, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट के अंदर जो है ना फिर क्लैशेस आ जाते हैं, तजाद आ जाता है। बट कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स जैसे रिसेंट गवर्नमेंट ने गुरुद्वारा का भी, फिर ननकाना साहब का भी, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, तो जो लॉन्ग रन में जो ना हमारे रिलेशन को जो ना वो काफ़ी आगे तक लेके चलेंगे इन अ पॉजिटिव वे जो है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तान के मौलाना हजरात की राय, कुछ बड़ी तलख बातें थी, कुछ ने बहुत मुनासिब और अच्छे जवाब दिए। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और